हमें जो बेस है उसका गुना करना है। यदि चिन्ह समान है तो हमें प्लस करना है। 5 का गुना 7 में करेंगे, 7 5 35। इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 1 1 2 3 5। जैसे मान लीजिए 400 का बेस है तो हमको 4 का गुना करना है, 500 का बेस है 5 का गुना करना है, इधर 600 आ जाएगा मान लो तो 6 का गुना। हेलो दोस्तों, मैं धनेंद्र बसोने स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए हमें गुना किस तरीके से करना है, 2 अंकों की संख्या का गुना कैसे करना है, 3 अंकों की संख्या का गुना कैसे करना है, ताकि हम कम समय में बड़ी से बड़ी संख्या का गुना कर सके। दोस्तों हम स्कूल टाइम में जो वो गुना करते हैं वो रूल्स अलग होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास समय का अभाव होता है तो हमें कुछ नए तरीके से कम समय में गुना करना होता है ताकि हम टाइम मैनेजमेंट कर सकें। जैसे कि दोस्तों अभी आरक्षक परीक्षा में बहुत से लड़कों के साथ समय का अभाव होने की वजह से वे पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जबकि वो सभी क्वेश्चन उनसे बनते थे, लेकिन कैलकुलेशन स्पीड कम होने की वजह से वे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, और इस वजह से उनका एग्जाम बिगड़ गया। तो आपको मेन कैलकुलेशन स्पीड पे फोकस करना है। बगैर कैलकुलेशन स्पीड के हम किसी भी क्वेश्चन को कम समय में नहीं बना सकते, इसलिए हमें कैलकुलेशन करने का तरीका पता होना चाहिए। तो आज हम बताते हैं आपको गुना करने के रूल्स। कैलकुलेशन ट्रिक्स, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। जैसे दोस्तों 2 अंकों की संख्या का गुना करना है। 2 अंकों की संख्या के गुना के लिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 48 इंटू 42 करना है, तो इसके लिए हमें हम इस टाइप से इस विधि से गुना करेंगे ताकि समय की बचत हो। जैसे इसके लिए हम इकाई अंक का पहले इकाई अंक में गुना करते हैं। जैसे 8 दूनी 16 कर देंगे, 6 लिख देंगे, एक कैरी 1 चले जाएगा। इसके बाद हम क्रॉस गुना करेंगे, ऐसा ऐसा, ये 4 दूनी 8 और 8 चौ 32, 4 दूनी 8 और ये 8 चौके 32 हो जाएगा। ये अपना कैरी 1 है तो इसको हम ऐसा कर देंगे, ये हो जाएगा 41। तो हम फिर इसमें 41 में से 1 लिखेंगे, 4 फिर से कैरी चले जाएगा, और इस 4 का गुना 4 में करेंगे। यहाँ 4 का गुना 4 में करेंगे, 4 चौ 16 और 4 20। इस टाइप से हमें गुना करना है। और हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 52 इंटू 68 कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसा ये गुना करेंगे। 8 दूनी 16 की 6 कर देंगे, ये 1 चले जाएगा। 8 पंचे 40, ये 8 पंचे 40 और 6 दूनी 12, 40 और 12 52 और 1 53 की 3 हो जाएगा। हाथ का 5 5 छक 30 और 5 35 हो जाएगा। ये जो होता है, जो हम स्कूल टाइम में गुना करते थे उससे काफ़ी फास्ट है। जैसे हम अभी 52 गुनी 68 करते तो हम स्कूल टाइम में क्या करते थे, 8 दूनी 16 6 करते थे, फिर 1 चले जाता था, 8 पंचे 40 और 1 41 करते हैं, फिर एक स्थान छोड़ करके लिखते हैं 6 दूनी 12 की 2, फिर 1 लिखते हैं 6 पंचे 30 और 1 31। ऐसा 6 और ये 3 और ये 5 और 3। तो इससे काफ़ी फास्ट होता है इस तरीके से गुना करना। हमें एग्जाम में इसी टाइप से गुना करना है। कोई भी संख्या आ जाए, 2 अंकों की कोई भी संख्या आ जाए तो हमें इस टाइप से गुना करना है। इसके लिए आपको ये इस चिन्ह को याद रखना है, बस ऐसा क्रॉस 1 2 1 ऐसा, इस चिन्ह के हिसाब से आप आसानी से इसे गुना कर सकते हैं। इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 76 इंटू 78 करना है मान लो, तो हम क्या करेंगे, इसका गुना पहले इसमें करेंगे, 8 छक 48 की 8 कर देंगे, कैरी 4 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, ये 7 8 56 हो गया, और 6 7 42 हो जाएगा ये, और अपना कैरी 4 है, तो ये 60 और ये 42, ये जाएगा 102। तो 102 के लिए हम 2 लिख देंगे, 102 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 10 चले जाएगा, फिर से कैरी, साथ ही 49 और ये 10 59। इस टाइप से गुना करना है। अब हम बताते हैं आपको 3 अंकों की संख्या का गुना करना। 3 अंकों की संख्या का गुना कैसे करना है, ठीक। ये 2 अंकों के लिए हो गया।
अब 3 अंकों की संख्या हो। इसके लिए आपको इस चिन्ह को याद रखना है, ये इसके द्वारा हम 3 अंकों की संख्या का गुना आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम अब उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए 112 गुणित 108 करते हैं। मैं ये रैंडम नंबर ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चल गए हम, तो 8 दूनी 16 की 6 कर देंगे, ठीक है। कैरी चले जाएगा 1 हमारा। फिर यहाँ पहुंचे हम दूसरे में, इसका गुना हम करेंगे इसमें और इसका गुना करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। 8 और 1 9 लिख देंगे। अब इसके बाद हम पहुंच गए यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे हम, 8 का गुना करेंगे 1 में, 1 का गुना करेंगे 2 में और 0 का गुना करेंगे 1 में, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 बराबर 8, 2 का गुना 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 0 का गुना 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1 चले जाएगा। फिर से अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, 1 का गुना इस 1 में करेंगे, इस 0 का गुना इस 1 में करेंगे तो हो जाएगा, 0 का गुना 1 में करेंगे 0, 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1, और ये 1 कैरी 1, तो ऐसे 1 और 1 ये हो जाएगा 2। अब हम ये सीधा गुना कर देंगे, तो 1 का गुना 1 में करेंगे तो 12 0 96, 12 0 96 जो हो जाएगा 112 और 108 का गुणनफल हो जाएगा। इसमें और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 222 गुणित 115 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे देखिए, 2 का गुना 5 में करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कैरी 1 चले जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 का गुना 2 में करेंगे, 1 का गुना 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 गुणित 2 का 2, 10 और 2 12 और 1 कैरी 1 13, 13 की लिख देंगे हम 3, फिर से कैरी 1 चले जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें 3 से तीनों संख्या में गुना करना है, तो 5 का गुना 2 में करेंगे, 1 का गुना 2 में करेंगे और ये 1 का गुना 2 में करेंगे, तो क्या 5 दूनी 10, ठीक है। 1 का गुना 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस करेंगे 1 का गुना फिर से 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 10 और 4 14 और 1 15 हो जाएगा, तो फिर 15 की 5, फिर कैरी 1 चले जाएगा हमारा, फिर से कैरी 1 हो जाएगा। अब गुना करेंगे इन दो संख्या का, 1 का गुना करेंगे 2 में, इस 1 का गुना करेंगे 2 में, तो 2 2 गुणित 1 2, फिर 2 गुणित 1 2, 4 और 1 हो जाएगा 5। अब हम सीधा गुना कर देंगे, 2 का गुना कर देंगे 1 में तो ये हो जाएगा 2। इस टाइप से ये काफी आसान होता है, हमें इस टाइप से गुना करना है, हमें इस टाइप से गुना करना है। नहीं तो जैसे ये 222 गुणित 115 करना है, तो हम इसे इस टाइप से करते थे, क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 1 11 11 की 1 हाथ का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, इस टाइप से। फिर यहाँ पे जो आएगा वो गुना करेंगे, फिर यहाँ पे, फिर इन तीनों को जोड़ते हैं, तो इसमें टाइम बहुत लग जाता है। ये जो है एक ही स्टेप में बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस टाइप की इसको फॉलो करना है। अब हम आपको इससे भी आसान तरीके से गुना करने का हम अब आपको इस कॉन्सेप्ट में बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूं नया कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए 100 के आसपास की संख्या है, इसके आगे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 112 गुणित 107 करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, ये जो 112 है ये जो 100 से 12 अधिक है, और जो 107 है ये 100 से 7 अधिक है, ठीक है। अब हमें इस 7 को इस 12 में जोड़ना है या फिर 12 को इस 7 में जोड़ना है। हम 112 में 7 जोड़ेंगे तो भी 119 आना है, 107 में 12 जोड़ेंगे तो भी 119 आना है। दोनों को किसी में भी कोई संख्या जोड़ने पर 119 ही आना है। तो हम यहाँ पर 119 लिख देंगे, 119। अब 2 जीरो हमें लगा देना है, ऐसे सभी मल्टीप्लीकेशन में ऐसे ही करना है, 2 जीरो लगा देना है। अब ये 12 और 7 का गुना करके इसमें जोड़ देना है, बस यही हो जाएगा अपना इसका गुणनफल। तो ये देखिए 12 7 84, ये लिख देंगे हम 84, और हम इसको जोड़ देंगे तो 48911, ये इसका गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। तो
ये इससे भी काफी फास्ट है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम आपको इसका दूसरा उदाहरण से बताते हैं। जैसे मान लीजिए 115 गुणित 105 करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो 15 है ये 100 से 15 अधिक है, और ये जो 5 है 105 है ये 100 से 5 अधिक है। अब हम इसे क्रॉस में जोड़ते हैं ऐसा, ये 115 में 5 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, 105 में 15 जोड़ेंगे तो भी 120 होएगा, तो हमें यहाँ पर 120 लिख देना है। अब 2 जीरो लगाना है, ये 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब 15 का 5 में गुना करके यहाँ जोड़ देना है, तो उसका अपना गुणनफल निकल जाएगा। जैसे 15 पाँचे 75 लिख देंगे, ये हो जाएगा 5 7 1 2 0। अब एक बार इसको समझ जाएंगे तो काफी कम समय लगता है इसमें, और बहुत आसान भी है। जैसे और एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो 122 गुणित 110 ले लेते हैं। ये देखिए 22 ज्यादा है 100 से, ये देखिए 10 ज्यादा है 100 से। हमें ऐसा क्रॉस में जोड़ना है। हम जोड़ेंगे 110 में 22 जोड़ेंगे 132 हो जाएगा, 132 कर देंगे। यहाँ पे 2 जीरो लगाना है हमें। अब इन दोनों का गुना करके यहाँ जोड़ देना है, तो 122 में 10 का गुना करेंगे 220 हो जाएगा, और 220 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा 0 2 4 1 3। ये इसका गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये जो हमने संख्या का गुना किया 100 से प्लस वाली संख्या का गुना किए हैं। 112 100 से अधिक है, 107 100 से अधिक है। अब हम आपको बताते हैं जब संख्या 100 से कम हो, या फिर 200 से ज्यादा हो, 300 से ज्यादा हो, 300 से कम हो, उसके लिए हमें क्या करना है। अब देखिए 100 से कम के लिए, जैसे 100 से कम की संख्या के लिए, जैसे मान लो मैं 98 इंटू 97 करता हूं। इसे आप इस मेथड से भी गुना करेंगे तो फास्ट ही होता है, लेकिन मैं आपको अभी 3 अंकों की संख्या बता रहा हूं, इसलिए ये 2 अंकों की संख्या में ये फास्ट हो जाता है। लेकिन हम जब 3 अंकों की संख्या का गुना करते हैं तब ये इसकी अपेक्षा, ये हम जो बता रहे हैं ये फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको ये 100 से कम वाली संख्या के उदाहरण से समझते हैं। ये देखिए ये 100 से 2 कम है, और ये 100 से 3 कम है, ठीक है। ये माइनस है, ये यहाँ पे चले जाएगा, ये यहाँ पे चले जाएगा, तो दोनों को हम माइनस करना है। जैसे मैं मान लीजिए 97 में से 2 माइनस करता हूँ तो भी 95 आएगा, 98 में से 3 माइनस करता हूँ तो भी 95 आएगा, तो हम यहाँ पे 95 लिख देंगे, और ये हमें 2 जीरो लगा देना है, ठीक है। अब इन दोनों का गुना करके हमें जोड़ देना है बस, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 0 6 जोड़ देंगे तो 95 0 6 इसका गुणनफल हो जाएगा। जैसे हमें मान लीजिए 200 प्लस माइनस वाली संख्या का गुना करने मिल गया, 225 इंटू 205, इसका गुना करना है। ये भी सेम वैसा ही है। देखिए ये जो है 200 से कितना अधिक है, 200 से 25 प्लस है, और ये जो है 200 से 5 अधिक है। हमको इसको ऐसा क्रॉस में लेना है, इसमें ऐसा बिल्कुल, तो 225 में 5 जोड़ेंगे 230 हो जाएगा। इसमें भी हमें 2 जीरो लगाना है, लेकिन अब बेस जो है 200 का है, बेस जो है 200 का है, तो हमें यहां पर 2 का गुना करना है, ठीक है। अब 2 का गुना करेंगे तो ये 46 हो जाएगा, 000 हो जाएगा। अब इसका गुना करके इसमें जोड़ देना है, बस वही हो जाएगा अपना गुणनफल। तो 25 5 125, ये हो जाएगा 125, तो ये जाएगा 46125, ये हो जाएगा 225 इंटू 205 का गुणनफल। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफी आसान है और काफी फास्ट भी है। आपको मेन प्रैक्टिस करना है। जैसे हमने यहाँ पे 2 का गुना किया, तो जैसा 100 का बेस होगा तो हमें 1 का गुना करना है, ठीक है। 1 का गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने उसमें नहीं बताया। जैसे 200 का आ जाएगा तो यहाँ पे 2 का गुना करना है। मान लो 300 आ गया तो 3 का गुना करना है, 400 आ गया तो 4 का गुना करना है। ये कंटिन्यू जैसे बढ़ते जाएगा वैसे हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है।
अब जैसे मान लीजिए बेस मान लो 150 का रहता तो हम क्या करेंगे, इसमें 1.5 का गुना करेंगे। ठीक है, अब इसी में हम आपको 200 से कम वाली संख्या जिसका बेस 200 है उसका गुना करना बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम 197 में गुना कर रहे हैं 198 का। ठीक है, अब देखिए ये जो है 200 से 3 कम है और ये 200 से 2 कम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 197 में से 2 माइनस करेंगे या फिर 198 में से 3 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 197 में से 2 माइनस किए 195 हो जाएगा। इसके बाद हम 2 जीरो लगाते हैं तो ये 2 जीरो लगा देंगे, गुना करेंगे हम इसमें 2 का गुना करेंगे, 200 का बेस है इसलिए 2 का गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 5 दूनी 10 की शून्य 1 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19 की 9 और 1 2 और 1 3। ठीक है, अब इस दोनों का गुना करके हम इसमें जोड़ देंगे बस, तो 3 दूनी 6 0 6 जोड़ देंगे हम इसमें, तो हो जाएगा 39006, ये इसका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको एक 300 की बेस वाला बताते हैं, जैसे 300 प्लस माइनस हो, 300 प्लस माइनस हो, जैसे मान लीजिए 307 का गुना करना है 320 में। ठीक है, ये मैं रैंडम नंबर ले रहा हूं, कोई ये नहीं है, आप कोई भी उदाहरण लेकर के कर सकते हैं। जैसे जैसे ये हो जाएगा 300 से 7 प्लस है, ये 300 से 20 प्लस है। ठीक है, अब हम 7 को या 20 में जोड़े या 20 को 307 में जोड़े, आना 327 ही। अब 2 जीरो लगा देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 300 का बेस है इसलिए 3 का गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 7 3 21 1, ये चलेगा 2 3 दूनी 6 और 2 8 3 3 9। ठीक है, अब इसका गुना करके हमें इसमें जोड़ देना है बस, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 140, इसको हम जोड़ देंगे 0 हो जाएगा 4 2 8 9, ये इसका गुणनफल हो जाएगा। अब मैं आपको 100 200 300 400 जितनी भी संख्या है उसको पूरा एक साथ मर्ज करके एक टेबल में बता देता हूं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक, अब यहां पर हम कर देते हैं 100 से प्लस माइनस वाली संख्या का हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 से प्लस माइनस वाली संख्या। हम यहां कर देते हैं 300 से प्लस माइनस वाली संख्या और इधर 400 500 आगे जितनी भी संख्या उसके लिए हो जाएगा। अब हम देखते हैं ज्यादा ज्यादा वाली संख्या का गुना करना। जैसे 100 वाली संख्या में हम कर रहे हैं, एक उदाहरण मान लीजिए 107 गुणित 105 का कर रहे हैं, ये जो है प्लस 7 है और ये जो है प्लस 5 है, तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे, तो 7 5 12 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। हम 2 जीरो लगाते हैं तो यहाँ पे ऐसा 2 जीरो लगा देंगे। इसका 100 का बेस है इसलिए 1 का गुना करेंगे, 1 का गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ना इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, 5 का गुना 7 में करेंगे, 7 5 35, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 1 1 2 3 5। ठीक है, ये हो गया। इसमें जाते हैं हम, जैसे मान लो 220 का गुना कर देते हैं 218 में। ठीक, ये देखिए ये जो है 200 से 20 अधिक है, ये 200 से 18 अधिक है। अब इसमें 18 जोड़े या इसमें 20 जोड़े, ये हो जाएगा 238, हम लगा देंगे 2 जीरो। अब इसका बेस 200 का है कर इसलिए हम इसमें 2 का गुना करेंगे, तो इसको हम लिख देते हैं 0 0 8 दूनी 16 की 6 हो जाएगा, ये चले जाएगा कैरी 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 दूनी 4। ठीक, अब 20 का गुना 18 में करके हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 360। ठीक है, ये हो जाएगा 0 6 6 और 3 9 4 7, ये इसका गुणनफल हो जाएगा। अब 300 में ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो 325 गुणित कर देते हैं हम 308। ठीक, ये जो है 25 प्लस है, ये जो है 8 प्लस है,
अब इसमें क्या करेंगे, 8 में 25 जोड़े तो भी 33 आना है, 25 में 8 जोड़े तो भी 33 आना है, तो ये 333 हो जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे। अब हमारा बेस है 300 का, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 का गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 99900। ठीक है, अब 25 का 8 में गुना करके इसमें जोड़ देना है, 25 8 200 हो जाएगा, ये हो गया अपना 200। ठीक, तो हो जाएगा 0 0, 11 की 1 0, फिर यहाँ 1 चले जाएगा, 9 और 1 10, तो ये इसका गुणनफल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 400 का बेस है तो हमको 4 का गुना करना है, 500 का बेस है 5 का गुना करना है, इधर 600 आ जाएगा मान लो तो 6 का गुना करना है, जैसे 150 आ गया मान लो तो इसमें हमें 1.5 का गुना करना है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करते रहेंगे, आगे बढ़ जाएगा कोई भी संख्या। इसमें अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 100 से कम या 200 से कम, 300 से कम वाली संख्या, और एक 200 से ज्यादा हो और एक 200 से कम हो, इस टाइप की संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एक संख्या 100 से अधिक है और एक संख्या 100 से कम है, उसका गुना कैसे करना है। जैसे मान लेते हैं हम 115 ले लिए एक, वही तो हम क्या कर लिए, अब 100 से कम वाली संख्या ले लेते हैं कोई भी, मान लो 92 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है 15, ये 100 से 15 अधिक है 115, ये जो है 100 से 8 कम है, 100 से 8 कम है तो इसको हम लिखेंगे -8। अब इस 15 में से माइनस करेंगे 8 और इसमें जोड़ेंगे 15, दोनों में से हमारे पास आएगा कितना, 107 ही आना है, तो हम यहां पे लिख देंगे 107, ये हो जाएगा 107, लगा देंगे 2 जीरो। ठीक, अब 15 8 120 करेंगे और यहाँ पर 15 8 120 कर देंगे, लेकिन इस बार जो है चिन्ह जो है अलग अलग है, प्लस माइनस है, तो हमें क्या करना है, इसमें प्लस माइनस में माइनस करना है। जैसे देखिए मैंने बताया था कि यदि प्लस इंटू प्लस होता है तो ये हो जाता है प्लस, प्लस इंटू माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस में ये प्लस हो जाएगा। मतलब जब समान चिन्ह हो तो हमें जोड़ना है, असमान चिन्ह हो तो घटाना है। जब एक संख्या ज्यादा हो और एक संख्या कम हो तो हमें माइनस करना है, तो ये माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 और ये 6 में से 1 गया, हो जाएगा 5 और ये 10। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लो 218 ले लेते हैं, इंटू इसमें ले लेते हैं, जैसे इससे कम लेना है 200 से तो 194 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये प्लस 18 है, ये -6 है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये ऐसा ही क्रॉस में 218 में से -6 करेंगे, 212 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 212, 2 जीरो लगा देंगे, बेस जो है 200 का इसलिए हम इसमें 2 का गुना करेंगे। ठीक, तो हो जाएगा 0 0, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुना करके हमें घटा देना है क्योंकि प्लस माइनस वाली चिन्ह है इसलिए, तो 18 छके हो जाएगा 108। अब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, जैसे ये हो जाएगा 2 9 और ये 3 में से 1 गया 2 और ये 42। ठीक है, 42 292। ऐसे ही हम 300 की संख्या में ले लेते हैं एक उदाहरण, जैसे 315 यूनिट ले लेते हैं, 305 नहीं, 305 नहीं, उससे कम लेना है ना, तो 297 ले लेते हैं मान लीजिए। ये हो गया 15 प्लस है, ये 3 माइनस है, इसमें से इसको भी ऐसे क्रॉस में चलेगा, ये 312 हो जाएगा, 315 माइनस 3, या फिर इसमें से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 312, 312 लिख देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, बेस 300 का है इसलिए इसमें हम 3 का गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 0 0, 3 दूनी 6, 3 और ये 3 3 9। अब इस दोनों का गुना करके हमें इसमें से माइनस कर देना है, 15 3 45, इसमें से 45 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 5 और ये भी हो जाएगा अपने पास 5 और ये 93, तो 93 555 इसका गुणनफल हो जाएगा। ठीक,
मतलब हमें जो बेस है उसका गुना करना है, यदि चिन्ह समान है तो हमें प्लस करना है, अगर से प्लस प्लस है या फिर चिन्ह समान है माइनस माइनस है तो हमें प्लस करना है, या फिर प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो इसमें हमें संख्या से घटाना है, बस अंतर इतना ही। और बेस का गुना करके हमको लिखते जाना है बस। तो ये जो है इस मेथड की अपेक्षा फास्ट है। आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे, ये काफी आसान होता है, एग्जाम हॉल में हमें सॉल्व करने के लिए काफी मददगार होते हैं। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेन है, ठीक है, प्रैक्टिस करें। जैसे हमें 111 का गुना करना है किसी भी संख्या में, या फिर 999 का गुना करना है, या फिर हम जैसे 5 का इंटू करते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में और शानदार ट्रिक्स बताए जाएंगे। हमारे साथ सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो कैलकुलेशन होता है। यदि हम कैलकुलेशन स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को कम समय में नहीं कर सकते। तो हमें कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करने के लिए इन सब चीजों का आना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, काफी आसान है, ठीक है, और जरूरतमंद को शेयर करें ताकि जो भी है इस टाइप के कॉन्सेप्ट सीख सके, ठीक है।